Hi Bharat, my Hindustan. I'm Sangeeta ma'am speaking. Today I would like to talk about unemployment of my Bharat and trapping unemployed students. So please like and comment whatever I am saying by this speech, okay? मैं अपनी खुद कंपोज की हुई कुछ छंद प्रस्तुत करनी। आई होप सभी लोग को अच्छा लगेगा और लाइक करिएगा, ओके। जो 72,825 से संबंधित है, सन 2011 में भर्ती आई थी, मायावती का शासन था। उस समय से हम कई अभ्यर्थी हैं जो बहुत ही परेशान हैं। सैकड़ों हज़ारों में लोग पास हुए थे, लाखों में, लेकिन जिनको मिलना चाहिए था एक्चुअल में नौकरी उनको नहीं मिली, और जिनको नहीं मिलनी चाहिए थी वो उसके अंदर घुस गए। सो प्लीज़ हेयर माई हार्ट, माई पेन एंड ऑल स्टूडेंट्स पेन। आँखों में आंसू का अंबार भरे, आँखों में आंसू का अंबार भरे, जीवन जी रहे कंगाल बने, जीवन जी रहे कंगाल बने। लाखों की डिग्री हाथ लिए, लाखों की डिग्री बीएड डिग्री हाथ लिए, बेरोजगार खड़े पंक्ति में बड़े, बेरोजगार खड़े पंक्ति में बड़े। सरकारी नियम कायदे का सभी बेरोजगार शिकार बने, सरकारी नियम कायदे का सभी बेरोजगार शिकार बने। बताते अपना हृदय का दर्द, बताते अपना हृदय का दर्द, टीचिंग जॉब नहीं पा सके अभी तक, टीचिंग जॉब नहीं पा सके अभी तक। जो थे राजनाथ के क्रीमी स्टूडेंट्स वो हैं बाहर, और बाद में जो पॉकेट मार्क्स पाके हैं वो सब है अंदर। बताते अपना हृदय का दर्द, टीचिंग जॉब नहीं पा सके अभी तक। माया सरकार ने धुंधुभी बजाई, माया सरकार ने धुंधुभी बजाई, जिसका नाम है 72,800 मेरे भाई, जिसका नाम है 72,800 मेरे भाई, 825 मेरे भाई, 72,825 मेरे भाई। जिसका भूत है अभी तक सक्रिय, जिसका भूत है अभी तक सक्रिय। पहले थी एकेडमिक मेरिट, पहले थी एकेडमिक मेरिट, फिर बनी टीईटी मेरिट, फिर बनी टीईटी मेरिट। मुलायम शासन में थी एकेडमिक बिफोर 2011 के, फिर उसके बाद माया सरकार आई तो टीईटी मेरिट बनी। फिर बीजेपी सरकार की एकेडमिक मेरिट, पुराने अभ्यर्थी ध्वस्त हुए, पुराने अभ्यर्थी राजनाथ के ज़माने के जो क्रीमी थे वो सब ध्वस्त हुए, भ्रष्ट हो गए। नए अभ्यर्थी पास हुए, नए अभ्यर्थी पास हुए, नौकरी पाकर खास हुए, नौकरी पाकर खास हुए। पुराने अभ्यर्थी 60% के, नए अभ्यर्थी के 85% से मात हुए। पुराने अभ्यर्थी 60% के, नए अभ्यर्थी के 85% से मात हुए। फिर आई 69,000 की भर्ती, जिसमें ये वाक़या हुआ। नए नए नियम के शिकार हुए, नए नए नियम के शिकार हुए। माया सरकार ने टीटी का भूत निकाला, माया सरकार ने टीटी का भूत निकाला। अखिलेश सरकार ने पूरा यूपी भ्रमण कराया, अखिलेश सरकार ने पूरा यूपी भ्रमण कराया, घुमाया, काउंसलिंग। अभ्यर्थी इधर उधर घूमते रहे, अभ्यर्थी इधर उधर घूमते रहे। अनजान लॉटरी सिस्टम काउंसलिंग का ग्राह बने, अनजान लॉटरी सिस्टम काउंसलिंग का ग्राह बने। ये अच्छी तरह से जानते थे अपनी सीट बचाने के लिए फड़फड़ा रहे हैं, और अभ्यर्थियों के साथ ऐसा किए हैं। फिर शिव कुमार पाठक ने याचिका लगाई, फिर शिव कुमार पाठक, उन्हीं अभ्यर्थियों में से किसी ने एक याचिका लगाई, जिसमें कई लोगों ने नौकरी पाई, और जिसमें कई लोगों ने नौकरी पाई। वो विद्वान पुरुष था, विद्वान पुरुष होंगे, तो कई लोगों ने नौकरी पाई, वो भी कर रहे हैं, और भी अभ्यर्थियों का भला किया उन्होंने, उनको आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है ना। फिर तो याचिकाओं की बाढ़ आई, फिर तो याचिकाओं की, मुकदमों की बाढ़ आ गई। वो कैसे आई? उसमें भी अभ्यर्थियों की खूब शपथ लगाई, और उसमें भी याचिकाओं में अभ्यर्थियों की खूब शपथ लगाई। याचिका मुखिया बने करोड़पति, याचिका मुखिया जो मुकदमा दाखिल कर रहे थे वो बन गए करोड़पति। चंदा ले लेकर के अभ्यर्थियों से 1,000, 2,000, 4,000 अभ्यर्थी रुपया दे देकर बने खाकपति, और जो अभ्यर्थी थे नौकरी की आस में बैठे वो हो गए बेचारे खाकपति।
5,000 मिल रहा है, 2,000 मिल रहा है, पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, 10,000 मिल रहा है, वो बन गए खाकपति बेचारे, इनका चंदा ही दे दे तो वो बन गए करोड़पति। समझ गए? नौकरी की बाट जोहते रहें, सारे अभ्यर्थी नौकरी की बाट रास्ता जोहते रहे, देखते रहे, सरकारी ताने बाने का शिकार बनते रहें, सरकारी ताने बाने का शिकार बनते रहें। फिर 12,091 की लिस्ट आई, माशा अल्लाह। 11, 12, 13, 14 साल बाद फिर 12,091 का भूत आ गया फिर से। वो दिमाग खड़ा हो गया सामने आकर के, अचंभा हो गया, एस्टोनाइज्ड, आई वॉज फुल्ली एस्टोनाइज्ड एट दिस। ओके, फिर 12,091 की लिस्ट आई, जिसमें भी खूब सरकारी भेड़ चाड़ की खिचड़ी पकी, जिसमें खूब सरकारी भेड़ चाल की खिचड़ी पकी। जिनके कम नंबर थे वो उस लिस्ट में घुस गए भर भर आके, उनका नाम उसमें छप गया। और जो क्रीमी थे, टैलेंटेड थे, वो लोग बाहर, सब रफा दफा, सब बाहर हो गए। बताइए कितना बड़ा अन्याय। ये लोकतंत्र की असफलता है कि जिसमें टैलेंटेड प्रतिभाशाली लोग बाहर हो गए। इन सरकारों के साथ कुछ हो सकता है? इनके विरुद्ध कोई इस्तिगासा लग सकता है? पी के सर कहते हैं, बड़े आराम से कहते हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है वही असली 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 वो होती है, क्या होती है, स्वामी होता है, और बाकी लोग सेवक होते हैं। अब बताओ, हम लोग ने सिविक्स पढ़ी थी, संविधान भी पढ़ा, नागरिक शास्त्र उसमें दिया हुआ था, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सबके अलग अलग अधिकार है, काम है, स्वतंत्र रूप से काम करेंगे। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अब वो क्या कहते हैं, पी के सर आकर के अपनी पीढ़ी बजाया करते हैं कि जो सरकार कहेगी, रूलिंग पार्टी कहेगी, वही ये लोग करेंगे। यानी जज लोग भी उनके नौकर हुई गए, जैसे सब टीचरन का सब नौकर बना देना है। सब टीचर नौकर हैं, सब IAS नौकर हैं, सब चपरासी नौकर हैं, जितने भी मतलब सरकारी तंत्र में काम कर रहे हैं सब इनके नौकर हो गए, जो भी सरकार है। जबकि वे अच्छी तरीके से जानते हैं कि लोक सेवक ही जनता के नौकर हैं। जो मुखिया है, चाहे वो राज्य का हो और चाहे देश का, वो जनता का सेवक है, नौकर है। वो नौकर है और जनता राजा है। ये समझ जाइए पी के सर अच्छी तरीके से। अगर आप एक टैलेंटेड पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, विद्वान पुरुष हैं, तो आप समझ जाइए कि लोकतंत्र में राजा कौन है, जनता है या शासक है। ओके, कीप इट इन योर माइंड। नाउ आई एम गोइंग अहेड। जिसमें भी खूब सरकारी भेड़ चाड़ की खिचड़ी पकी, टैलेंटेड अभ्यर्थी हुए बाहर, कम टैलेंटेड हुए अंदर। टैलेंटेड जो प्रतिभाशाली बच्चे थे, जस्ट लाइक स्वान हंस, वो बेचारे बाहर हो गए, फड़फड़ा रहे अभी तक बेचारे, तड़प रहे, घूम रहे इधर, वंडरिंग वंडरिंग जस्ट लाइक डियर्स एंड अदर एनिमल्स। बाहर हुए, कम टैलेंटेड हुए अंदर। और जो पॉकेट मार्क्स वाले थे, और जिनका दबदबा था शिक्षा माफिया में थे, वो लोगों ने अपने अपने कैंडिडेट पैसा ले लेकर सारे अंदर करा दिया। और जो वैसे थे अच्छे लोग, उनको तो द्वंद्व फंद भी करना नहीं आता है, तो वो लोग बेचारे बैठे रहे, नौकरी की बाट जो होते रहे। अब भी जो हो रहा है, 12,091 का आ गया भूत, उसमें भी देखो कैसी खिचड़ी पक गई, उसमें भी नाइंसाफ़ी हुई। इसमें सारी गलती सरकार की है, उसके नियम कायदों की है, और जो उस समय के जो अधिकारी थे उन्होंने गलत तरीके से सॉर्ट आउट किया है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। कम टैलेंटेड हुए अंदर। ये सब देखकर हुई नमक है, ये सब देखकर हुई नमक है। तो ऐसा लगता वो अंग्रेज़ थे अच्छे, तो ऐसा लगता वो अंग्रेज़ थे अच्छे, जो मारते थे कोड़े, बेगारी कराते, गुलाम बनाते, लूट खसोट करते। तो वो थे बाहरी आक्रांता, वो थे बाहरी आक्रांता। और भी अंग्रेज जो देश में अब भी टहल रहे हैं, अपने ही देश के युवाओं को ग्रास बना रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। जो अच्छे अच्छे जो लोग हैं वो बाहर हैं, और जो साले धैर्यधन गधा है वो अंदर हुई गए। तो बाहरी आक्रांता थे। लेकिन ये तो हैं घर मुखिया, लेकिन ये तो घर के हैं मुखिया। जो हमारी रूलिंग पार्टी से सरकारें हैं, जो अंग्रेज़ों से नहीं है कम, ये लोग अंग्रेज़ों से नहीं कम। तो देश स्वतंत्र होने से फ़ायदा ही क्या हुआ? जनता पहले ही परेशान थी और भी परेशान है। तो जो अंग्रेज़ों से नहीं है कम, ज़िंदगी बना दी अभ्यर्थियों की बेरंग, ज़िंदगी बना दी अभ्यर्थियों की, जो बेरोज़गार बेचारे कैसे, कौन अपनी अम्मा का जेवर जट्टा बेचिन, खेत बेचिन, कैसे फार्म भरा, कई ज़िलों से 75 ज़िले में सब लोगों ने फार्म भरा है।
और काउंसलिंग कराई घूम घूम के। अखिलेश सरकार तो अखिलेश आराम से कुर्सी में बैठ गया, हा हंस रहे होंगे, देख रहे होंगे, और अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोग फड़फड़ा रहे हैं। लोकतंत्र का मेला, अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं और हम लोग को नौकरी नहीं देना चाहते हैं। ये गलत बात है। हमारे देश के महान जितने भी शहीद थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, और सुभाष चंद्र बोस, क्या वो कभी सोचते थे ऐसा होगा? हम यंगस्टर्स के साथ कितने सारे यंगस्टर बेचारे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। अपने देश के मुखिया ही नहीं इंसाफ कर पा रहे हैं, न्याय कर पा रहे हैं। तो भाई लोग क्या करेंगे? वो तो आएंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे, डिवाइड एंड रूल करेंगे, फिर से आ जाएगा बाहरी आधिपत्य, अंग्रेज चले आएंगे, घुस आएंगे देश में, हैं, फिर से हमारा देश गुलाम हो जाएगा। तो हमें ऐसी पार्टी चाहिए, ऐसा मुखिया चाहिए जो सबके साथ इंसाफ करे, ठीक है ना। हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, 72,825 के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। अभ्यर्थियों को बेरंग बेदम, अब भगवान के सहारे भारत माँ, अब भगवान के सहारे है ये भारत माँ। क्यों है भगवान के सहारे क्रांति? जिनके टैलेंटेड अभ्यर्थी हैं बिहार, बेचारे हंस हैं बेहाल, और लगता सामान शाही का जाल, वो लगता सामान शाही का जाल। ये तो सामान शाही होगी कि जनता की कोई सुन ही नहीं रहा है। जिसमें फंसते जा रहे हैं ये नौजवान, जिसमें फंसते जा रहे हैं ये नौजवान, न्याय नहीं मिलता है, न्याय नहीं मिलता है। बस वो मुकदमे बनवा बना के वो जो है नेता मुखिया, वो तो करोड़पति हुई गए, उनका तो वो धंधा हुई गया, वो सब ले लेके पैसा करोड़पति हुई गए हैं। और ये सब जितने अभ्यर्थी बेचारे बेरोजगार लाखपति हुई गए। 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार में पढ़ा रहे हैं, 2 हज़ार में पढ़ा रहे हैं, मिला किसी को भी नहीं मिला, बातें सुन रहे हैं। सरकारी नौकरी लग जाती कितना अच्छा लगता है। हमारा कहना ये है कि 72,825 के अभ्यर्थियों के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। यही गवर्नमेंट का प्रायश्चित है, तीनों गवर्नमेंट का, तीनों सरकारों का प्रायश्चित है। नौकर ये जनता नहीं है, सेवक ये जनता नहीं है, लोक सेवक हैं वो, जो कुर्सी पे बैठे हैं, अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं, तब भी अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। लिस्ट में उन लोग का नाम आ गया जो उसके योग्य नहीं थे, तो ये सबसे गलत बात है। टैलेंटेड अभ्यर्थी हैं बेहाल, लगता सामान शाही का जाए, जिसमें फंसते जा रहे हैं ये नौजवान, न्याय नहीं मिलता है, बस खिचड़ी पकती रहती है, न्याय नहीं मिलता है, बस खिचड़ी पकती रहती है। आँखों में आंसू का अंबार भरे, आज भी हमने खुद देखा, आँखों में आंसू का अंबार भरे, नौजवान आँखों में आंसू भर के बात करते हैं, बड़े शर्म की बात है। आँखों में आंसू का अंबार भरे, जी रहे बेरोज़गार बेहाल बने, जी रहे बेरोज़गार बेहाल बने, ये बहुत गलत बात है। सबके आँखों में आंसू है। प्रायश्चित यही है कि गवर्नमेंट इन जो शिकार हुए हैं गवर्नमेंट की गलत नीतियों का, उनको नौकरी दे, इन सारे अभ्यर्थियों को नौकरी दे। पीके सर जो बार बार कहते हैं कि ये लोग धैर्यधन गधा है ना, तो वो भी सुधर जाए, इन गधों की लाइन में वो भी हैं, उनकी भी नौकरी नहीं लगी, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनका चैलेंज निकला है। 72,825 वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे बेचारे रोज़ सुनते हैं, हम भी कान लगाए सुना करते हैं, हाँ पीके सर का सुनना है, पीके सर का सुनना है, टेट पास साल की नियुक्ति होनी है, कब होगी भैया, कब होगी? 50 साल के हो गए, 52 साल के हो गए सब लोग हैं, कब नौकरी लगेगी? हम लोग के साथ कब इंसाफ होगा? इसकी भी जा कर के आप वो करो, दलीलें पेश करो सरकार के पास। सरकार है नौकर, जनता नहीं है नौकर। कीप इट इन योर माइंड पीके सर। आँखों में आंसू का अंबार भरे, जीवन जी रहे कंगाल बने, लाखों की डिग्री हाथ लिए, लाखों की डिग्री बीएड की हाथ लिए, बेरोजगार खड़े पंक्ति में खड़े, उनको इंसाफ दिलाओ, उनको इंसाफ दिलाओ। 72,825 को सही से सामने, हर अभ्यर्थियों के सामने साथ न्याय करो। थैंक यू।